हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं लेकर आई हूं एक और रोमांचक पाठ जो है पाठ 13 SAS। तो आइए सबसे पहले चित्र पर आधारित गतिविधि पढ़ें। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह सब चित्र स्कूल और बच्चों के हैं। स्कूल में हमें नए नए साथी, नया वातावरण, नई शिक्षा मिलती है। सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं। आप बताइए कि क्या आपने कभी स्कूल ना जाने के लिए कोई बहाना बनाया है या खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। बताइए बच्चों, क्या आपने कभी स्कूल ना जाने के लिए कोई बहाना बनाया है। आइए पाठ में प्रवेश करें। बहुत से बच्चे स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। इस पाठ में भी हम एक ऐसे ही लड़के की बात करेंगे जो स्कूल ना जाने के लिए पेट दर्द का बहाना करता है। पाठ पढ़कर जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आइए पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ के किरदारों के बारे में जानते हैं। मोहन एक विद्यार्थी, माँ मोहन की माँ, मास्टर मोहन के मास्टर जी, दीनानाथ एक पड़ोसी, पिता मोहन के पिताजी, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। आइए बच्चों शुरू करें। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में अलमारियों में पुस्तक लगी है। एक और रेडियो का सेट है, दोनों ओर दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। उसकी उम्र 8-9 वर्ष के लगभग होगी, तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था, बस अड्डे पर आकर याकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे। पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक की रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसा उतर गया, हवाइयां उड़ रही है। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कर हाँ कर, माँ ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट रहा है, जरा भी आराम नहीं पड़ा। हींग चूरन पेपरमिंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4332 है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन। डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चौंक रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कहराता है। मोहन, माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है।
नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस की भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसका मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वह आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कहराकर, अरे रे ओह। मुहावरा, भला चंगा होना, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना, गुलजार होना, चहल पहल होना, रौनक होना। तो बच्चों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले बताइए कि आप जानते हैं स्कूल ना जाने की बहानेबाजी की वजह क्या हो सकती है। आइए अब अपना पाठ आगे पढ़ें। माँ घबराकर, क्या है बेटा, क्या हुआ। मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसा क्या होता है। मोहन, ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, पेट टटोल कर। हूँ, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन करहाकर, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ये पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आप आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कहराता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में ही नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, करहाता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वाह, तो वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कैलिक पेन तो नहीं, और फोड़ा फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेते हैं, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन,
क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? आओ जी रामू की काकी, कैसा कैसा क्या होता, लोटा लोटा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। बच्चों सोचिए और बताइए, आपके अनुसार मोहन को क्या हुआ होगा? माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ, मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल में आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उससे काम पूरा करेंगे और आप ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाया रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्ठास के बाद पर्दा गिर जाता है। विचार मंथन, बताइए ऐसे ऐसे का क्या मतलब हो सकता है? तो बच्चों इस प्रश्न की चर्चा आप अपनी कक्षा में कीजिए, सोचिए और बताइए। आप स्कूल में क्या क्या मस्ती करते हैं? शब्द वाटिका, दफ्तर, कार्यालय, ऑफिस। यकायक, अचानक, सडनली। बीमारी, रोग, डिजीज। तकलीफ, परेशानी, ट्रबल। मुहावरा, हवाइयां उड़ना, चेहरे का रंग पीला पड़ जाना। शब्द, नाड़ी, नब्ज, पल्स। मुहावरा, गधे के सिर से सींग गायब होना, लापता होना, उड़ जाना, एकदम से गायब होना। बताइए क्या होता अगर मोहन के पेट में सचमुच ही ऐसे ऐसे होता? गंभीर, संजीदा, सीरियस। आइए बच्चों, मूल्य पर प्रश्न। आखिर बच्चों को बहाने बनाने के लिए पेट दर्द और सिर दर्द ही क्यों मिलता है? तो बच्चों सोचिए और बताइए। स्कूल ना जाने की बहानेबाजी क्यों होती है? बच्चे स्कूल जाने के समय के बीतते ही मस्त हो जाते हैं। सदैव ध्यान रखें बच्चों, मोहन बड़ा नटखट था, वह पढ़ाई से जी चुराता था,
सारा दिन वह खेलकूद और मस्ती करने में बिताता था। पढ़ने के लिए स्कूल ना जाना पड़े इसलिए उसने बहाना बनाया, लेकिन वह ऐसा कब तक कर सकता था। एक ना एक दिन तो उसकी पोल खुलनी ही थी। इसलिए हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने सभी कार्य समय रहते ही पूरे कर लेने चाहिए, जिसके कारण कोई बहाना ना बनाना पड़े और हम प्रतिदिन स्कूल जा सके। मुहावरे। ठगा सा रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में ही चतुर या चालाक होना, जान निकल जाना, बहुत अधिक डर जाना, किसी चिंता या परेशानी से दुखी रहना। नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा एवं मूल्य। बच्चों, हमें पढ़ाई ना करने के लिए कभी कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमें अपना अधिक समय पढ़ाई के लिए देना चाहिए। पढ़ लिख कर ही हम एक योग्य और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस कहानी से काफी सारी जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में एक और रोमांचक पाठ के साथ।